हैव ए नाइस डे। कल मैं बाजार गया हुआ था। एक दुकान पर 4-5 लड़के बैठे थे। हमारे गांव की जो दुकानें होती है ना, उन पर बैठ ही जाते हैं 4-4, 5-5 लड़के खाली टाइम बिताने के वास्ते। एक लड़का कहने लगा, आपने 3-4 बार अपने प्रोग्राम में गली का मुद्दा उठाया, गली तो बड़ी नहीं, आप खा इतना खाते रहे। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये सिस्टम है, सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता चलता, बनेगी जरूर। कहते नहीं, आप तो खा ही खाते रहे, ये नहीं बनेगी, कभी कभी भी नहीं बनेगी। हाँ, इस गली को बनाने में के वास्ते जो आप मेहनत करते रहे ना, वो फजूल गई। मैं मुस्कुरा दिया, वो फिर भी बोलता नहीं है। तो मैंने तो अपना काम करना था, करके वापस आई। उसकी इस बात ने मुझे याद करवाया कि दिल्ली में लगभग 10 महीनों से, अब तो साल होने को आ गया जी, किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसान आंदोलन कर रहे हैं 3 कृषि कानूनों का विरोध करने के वास्ते। किसानों की मांग है कि इनको हटाओ, हमें नहीं चाहिए आपके कानून, हम इन कानूनों को लागू नहीं होने देंगे। सरकार सुनती नहीं, आज तक तो नहीं सुनी सरकार ने, आगे भी नहीं सुनेगी ऐसा मुझे लगता है। मैं पहले भी अपने 2 प्रोग्राम्स में ऐसा कह चुका। पर किसानों ने अपनी जिद नहीं छोड़ी, बल्कि किसानों का जो दायरा था ना, वो बढ़ता गया। पहले पंजाब तक था, फिर हरियाणा भी बीच में आ गया, यूपी भी आ गया बीच में, राजस्थान भी आ गया, चलते चलते कर्नाटक और तमिलनाडु तक पहुंच गए। किसानों के आंदोलन का प्रभाव इतना जबरदस्त पड़ा, मुझे लगता है कि इस बार अगर बीजेपी एब्सोल्यूट मेजोरिटी ना ले जाती बंगाल में, तो लगभग ऐसी हालात पैदा हो जानी थी कि किसी दूसरे की मदद से या कुछ लोगों को खरीद कर ये अपनी सरकार जरूर बना लेते, जैसे कि इनका रिकॉर्ड है। दूसरी पार्टी के एमएलए खरीद लेते हैं 20-20 करोड़ में और अपनी सरकार बना लेते हैं। हुआ है पहले कर्नाटक वगैरह में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में होते होते रह गया, पंजाब में होते होते रह गया। अगर अब ये सरकार नहीं मानती, किसान कह रहे हैं सरकार नहीं मान रही, किसानों का दायरा बढ़ता जा रहा है और इस गवर्नमेंट की पॉपुलैरिटी कम होती जा रही है। नहीं मानती तो नुकसान किसका? नुकसान किसका? सरकार का ही है। सरकार का सबसे बड़ा नुकसान कि पॉपुलैरिटी कम हो रही है। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान के आगे के लिए खतरा पैदा हो गया कि पता नहीं किसान जीतने देंगे कि नहीं जीतने देंगे। तीसरा, कभी ये इस बदगुमानी में बैठे हुए थे कि हम जो कुछ चाहें वो ही कर सकते हैं, वो बदगुमानी दूर हो गई। अब इनको बिल्कुल शीशे की तरह बात साफ हो गई कि अब हमारी मन मर्जी नहीं चलेगी। अगर हम ज्यादा मन मर्जी करेंगे तो लोग उसी तरह हमें उखाड़ के फेंक देंगे, जिस तरह श्रीमती इंदिरा गांधी को उखाड़ के फेंक दिया। तो भैया, अगर कोई सिस्टम मन मर्जी करता है, अगर कोई ऑफिसर मन मर्जी करता है, अगर कोई सरकार मन मर्जी करती है, अगर कोई पंचायत मन मर्जी करती है, तो इसमें पब्लिक का नुकसान कतई नहीं। मैं कह सकता था कि मैंने तो एक कोशिश की है और मैं आवाज उठाता रहूंगा। आवाज उठाना मेरा हक है और मेरा फैसला भी है, मेरा अधिकार भी है। जो गलत हो रहा है उसके विरुद्ध मैं बोलूंगा। तू लड़के बार बार कह रहा है कि सड़क नहीं बनी, सड़क नहीं बनी, तूने कितना इसके वास्ते कोशिश की, एफर्ट की? जितनी देर यहां बैठ के गप्पे मार रहे हो, शराबें पी रहे हो, बीड़ियां पी रहे हो, इतने ही 10-15 लोग जाके प्रधान के दरवाजे पर बैठ जाओ,
कि जा तो हमारी सड़क का कुछ उपाय करो, नहीं तो तेरे को घर से नहीं निकलना देंगे। बैठ जाएगी, होगा ना कुछ ना कुछ। परंतु वो लोग, उस लड़के की बात नहीं है, उस लड़के को तो मैं एक पागल लड़का समझता हूँ, और पागलपन में कोई कुछ भी बोल दे तो उसमें मुझे क्या इतराज है, मैं कर भी क्या सकता हूँ। मेरी सुई तो इधर है मोदी साहब की तरफ। कल अकाली दल के लीडर जो कि पहले बीजेपी के साथ ही थे, और जिस वक्त उन्होंने देखा ना पंजाब में किसानों का दायरा बढ़ता जा रहा है, उनकी आवाज ज्यादा बुलंद होती जा रही है और हमारी पॉपुलैरिटी कम हो रही है, फिर उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री भी छोड़ दी और अपना समर्थन भी वापस ले लिया मोदी साहब से। कल कह रहे थे कि अगर आप किसानों की बात नहीं मानोगे तो 2 सीट से चले थे, 2 ही सीट पर वापस आ जाओ। इन किसानों ने आपको बढ़ाया है, यही किसान आपको नीचे उखाड़ के फेंक देंगे। वो लोग जो किसी को सत्ता देते हैं, वोटर्स, अगर आप उनका काम नहीं करोगे तो वोटर्स इकट्ठे होके आपके विरुद्ध खड़े हो जाएंगे और आपकी सत्ता चली जाएगी। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। तो मेरी आपके साथ बात यह है कि आप कोशिश करो, 1 बार कोशिश करो, 2 बार कोशिश करो, 3 बार, कभी ना कभी कामयाबी मिलेगी। मेरी एकेडमी थी ना प्राइवेट स्कूल, वहां पर एक बार मेरी भाभी आई, बोल चाल नहीं थी, वो हमें बहुत बुरे आदमी समझते थे। कहने लगी आपने मुझे पहचाना? मैं कहा जी नहीं पहचाना। तो आप बताइए कौन है? उसने बताया कि मैं सतपाल की वाइफ हूँ और जो भी नाम, इस बच्चे को आपके पास दाखिल करवाना है। मैं आप सरकारी स्कूल में पढ़ाइए, हम तो ऐसा ही है, हमें लोग पसंद भी नहीं करते। कहने लगी इसके पिताजी कहते हैं हरामजादा तू 10 बार एग्जाम दे दे तब भी तू पास नहीं हो सकता। तो मैं बड़ी उम्मीद से आपके पास आई हूँ। जिस वक्त इसके पिताजी इसको ये बात कहते हैं तो मेरे सीने में सुई सी चुभती। मैं कहा भाभी जी क्या बात है, आपका बेटा जो हमारे में, आप छोड़ जाइए। कहते हैं इसको दाखिल कर लो। मैं कहा परले कमरे में स्टाफ बैठे हुए उनको वो करेंगे। कर लिया। उस दिन मैंने लड़के को बुलाया शाम को और मैंने कहा देख आज तक तू जो कुछ करता रहा, आज के बाद तू सिर्फ वही करेगा जो मेरे टीचर्स कहेंगे। ये मत समझना कि टीचर्स सारी मैडम्स है और तू इनको बेवकूफ बना दे। तेरी एक एक हरकत पर ये निगाह रखें, और अगर तू हमारी बात मानेगा तो गारंटी है कि तू फर्स्ट क्लास में पास होगा। तो भैया उसकी मेहनत रंग लाई। 1 साल बाद जब परीक्षा का रिजल्ट निकला, परीक्षा तो सरकार ने लेनी, रिजल्ट तो सरकार ने निकालना, उसमें तो हमारा कुछ लेना देना था नहीं, हमने तो उसको सिर्फ ट्यूट किया। तो बहुत अच्छे नंबर, फर्स्ट क्लास तो नहीं आई पर बहुत अच्छे नंबर लेके पास हुआ। उसकी मदर फिर आई मेरे पास, हाथ जोड़ जोड़ के मेरा धन्यवाद करे कि आपने कमाल कर दिया, नहीं तो इसको तो इसके बाप ने सर्टिफिकेट दे दिया था कि तू कभी पास ही नहीं हो सकता। तो चाहे कोई किसान हो, चाहे कोई टीचर हो, चाहे कोई मेरे जैसा फ्रीलांसर हो, अगर लगातार कोशिश करोगे तो कामयाबी जरूर मिलेगी, ये मेरा विश्वास है। कभी डिस्करेज मत हो, क्योंकि सारा सिस्टम ही करप्ट है, तो काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है करप्ट सिस्टम के साथ जीतने के वास्ते, पर जीतते जरूर है हम, आप भी जीतना। आज के लिए इतना है। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनको मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए।